तुम लोग को सॉल्यूशंस मिल गया था ना जो भेजा था मैंने? यस मैच कर लिया था? बस सब सही है। यस सर। तुम लोग तो अपना पेपर जमा करने के बाद फिर दोबारा पेपर दिए हो, तो फिर पेपर देने का फायदा क्या हो? सारा सॉल्यूशन तो जमा करते हैं तुम्हें मिल गया होगा, नहीं? मैंने तो देखे नहीं सॉल्यूशंस, आ भी गए। सोल्यूशन नहीं देखा, मुझे भी नहीं देखा। सॉल्यूशंस तो उसमें जैसे ही आप एग्जाम में सबमिट करते हो, एग्जाम में सबमिशन के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको नहीं पता है? पहले बताना चाहिए था, मेरा हालत खराब हो गया पेपर में, मेरे को पढ़ना नहीं पता। सॉल्यूशंस उसमें डले हुए हैं, तो तुम लोग दिमाग तो लगाओगे थोड़ा। उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं। मतलब व्हेन यू सबमिट द पेपर, व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन, व्हेन यू सी योर ऑप्शंस कि आपने क्या मार्क किए एनालिसिस में, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन सारे दिख जाएंगे। खैर मैं चेक करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे सॉल्यूशन से किसने बनाया है। सो दो तरीके का प्रोबेबिलिटी होता है, एक एक्सियोमेटिक अप्रोच होता है और एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। तो जो हम लोगों ने 9th क्लास में किया है ना, वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या करते हैं, मान लो हमने एक कॉइन लिया, उसको 100 टाइम्स टॉस कर लिया। तो कॉइन को जब हमने 100 टाइम टॉस किया, तो लेट्स से 80 टाइम्स हेड आया और 20 टाइम टेल आया, तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के लिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 80/100। मतलब number of trials in which you have got favorable outcomes divided by total number of trials. So favorable outcome कितने में आया? 80 में, और total number of outcome 100 है, तो 80/100 हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, ठीक है, जो 9th क्लास में हम लोगों ने किया। अब जो हम लोग करेंगे वो एक्सियोमेटिक अप्रोच है, मतलब बेसिकली थियोरेटिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच इसको हम लोग कहते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच या थियोरेटिकल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल कि हमने कॉइन को टॉस किया, दो ऑप्शंस आ सकते हैं, देयर आर टू पॉसिबल थिंग्स व्हिच कैन हैपन। सो वन इज आइदर हेड कैन कम और टेल कैन कम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ head, occurrence of head will be equal to 1/2. Probability of occurrence of tail will again be 1/2. तो बेसिकली ये हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच, और जो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए वो हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। सो there are two types of probability. One is called experimental probability. Second one is called theoretical probability. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे probability of any event was number of trials in which event has occurred divided by total number of times.
ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, so number of trials in which event has occurred by total number of trials, और यहाँ पे number of outcomes favorable to eventee. So this is number of outcomes favorable to event E by total number of outcomes, number of all possible outcomes of the experiment, total number of outcomes. ठीक है। So number of outcomes favorable to event E in total number of outcomes, ये हमारा बेसिकली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कॉइन को टॉस करो तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड निकालना है, तो कितने आउटकम्स हो रहे हैं हेड के लिए, एक ही आउटकम है हेड का, तो 1/2 हो जाएगा उस केस में प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग अभी जो 10th क्लास में करेंगे, so that will be theoretical probability or classical probability. So this is what we are going to do in class 10. This we have already done in class 9. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो बराबर। सर कौन सा वाला हमने किया था क्लास 9 में? ये वाला, जिसमें एक कॉइन को मान लो 1000 बार तुमने टॉस किया, एक ही कॉइन को, तो तुम्हें 670 टाइम्स हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 670 by 1000। वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो कि तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कितने बारी टॉस किया। यहाँ पे इन जनरल कि भाई 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भाई 2 हो गया, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए। वो क्लासिकल अप्रोच। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes. नो सर, सर एक सेकेंड। बिल्कुल लिखो। ये 9th क्लास का में किया था हमने, और ये अभी हम लोग 10th क्लास में करेंगे। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो शुरू की कुछ एग्जाम्पल्स में सारे स्टेप्स में लिखूंगा, जिससे कि तुम लोग को पता हो कि एग्जाम में तुमको क्या क्या स्टेप लिखना है। बाद में फिर मैं शॉर्टकट में करूंगा, तो लेकिन एग्जाम में तुमको सारे स्टेप्स लिखने होंगे, उस चीज का ध्यान रखना। So example 1 is find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. Let E1 be the event of getting a head and E2 be the event of getting a tail. So probability of event E1 is number of outcomes favorable to E1 divided by total number of
outcomes. So this is 1/2. So probability of event E1 is 1/2. Similarly, probability of event 2 is number of outcomes favorable to event 2. Again is 1/2. तो डिफाइन करना जरूरी है. कुछ बच्चे क्या है डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2. एग्जामिनर को सपना नहीं आएगा कि h का मतलब हेड और t का मतलब टेल. ऑब्वियस है, बट उसको तुमको लिख के बताना पड़ेगा. ठीक है. सो यू नीड टू डिफाइन. पहले इवेंट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि क्या तुम डिफाइन कर रहे हो. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं तो नंबर दे ही दूंगा एग्जाम में. वहां पे स्कूल में 0 अंडा आ जाएगा अगर ये सब नहीं. स्कूल के टीचर को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जब नंबर काटता है. समझे. तुम लोग बात तो सुनते नहीं हो स्कूल वाले टीचर्स से, इसीलिए बेचारे जो हैं मुझे खुंदस निकालते हैं नंबर काट कर. लिख लिया सबने. Yes, sir. Yes. Yes, sir. No, sir. एक second. अब तो उड़ा दिया मैंने. अब सेकंड क्वेश्चन है. A bag contains a red ball, a blue ball, and a yellow ball. All the balls being of the same size. Kritika takes out the ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out yellow ball, red ball, or blue ball? So एक बैग है, उसके अंदर 3 बॉल रखा हुआ है. ठीक है. रेड, येलो और ब्लू. रेड, येलो और ब्लू. डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बना. So let E1 be the event of taking or picking up red ball. Event of picking up. पहले yellow ball पूछना. Picking up yellow ball. E2 be the event of picking up red ball. And E3 be the event of picking up blue ball. तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 है अब, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप probability of picking up yellow ball is equal to probability of event E1. So number of favorable outcomes. एक ही है. So number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So this is equal to 1/3. उसी तरह probability of event E2 is also 1/3. Red आने का तुमको पूरा लिखना होगा. Probability of picking up red ball is this. उसी तरह probability of event E3 is also 1/3. सर E2 E3 करके नहीं लिख सकते? ये तो लिखोगे नहीं. मतलब ये चीज लिखना पड़ेगा तुमको. येलो बॉल इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज दिस. जैसे फाइनल सिमिलरली करके नहीं लिख सकते हैं. Similarly. सिमिलरली करके.
सिमिलरली भी तो कर रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे, लेकिन ये तो लिखोगे कि किस चीज का प्रोबेबिलिटी। हाँ वो लिख देगा सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप रेड बॉल इज P2 इज इक्वल टू 1/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ब्लू बॉल P3 इज इक्वल टू 1/3। ऐसे करके लिखनी। इससे नंबर मिलेगा हमें? ना ना, इससे तमाचा मिलेगा, है ना। अब थोड़े दिन में एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला ऑनलाइन में, जिसमें कि ऐसे जैसे एक बटन दबाएंगे तो उसमें से हाथ निकलेगा, तुमको एक झापड़ मार के चला जाएगा। थोड़े दिन और चलेगा ना ये ऑनलाइन क्लास, तो वैसा एक आ जाएगा झापड़ मारने वाला। नहीं ठीक है, लिख लूंगा सब। फिर अब आज भी वीडियो ऑफ है, पापा को बस मैसेज कर देते हैं तुम्हारे आज। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो, एक चीज ध्यान में रखो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हेड और टेल दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे थे तो 1/2 + 1/2 1 आ जा रहा था। यहाँ पे भी तीनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं तो 1/3 + 1/3 + 1/3 1 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सो द सम ऑफ probabilities, the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is equal to 1. Value is equal to 1. जैसे प्रीवियस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 कर लो, 1 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड वाले जो केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 1/3 + 1/3 + 1/3 करो, ये भी बना। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now third example, suppose we throw a die once. What is the probability of getting number greater than 4? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? तो एक डाई को थ्रो करते हैं, डाई जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो वो जो डाई होता है, राइट, तो उसमें जो उसको थ्रो करते हैं तो उसमें 6 पॉसिबल केसेस है, 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द total number of outcomes there? Total number of outcome is 6. तो अब हम लोग इवेंट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे when a die is thrown, the set of possible outcomes is क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स है, राइट।
उसके बाद आपको कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, लेट E1 be the event of getting a number greater than 4. तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 जो इवेंट है उसमें क्या क्या होंगे, 5 और 6, यही दो एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह let E2 be the event of getting a number less than or equal to 4. So this will be E2 is equal to 1, 2, 3 और 4. ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे। So probability of event E1 is equal to, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल टू 4/6 व्हिच इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. ऊपर भी लिख लिया सबने? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई, so complement of an event E, so जैसे हेड और टेल, ये हेड और टेल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। मतलब अगर हेड नहीं आएगा तो टेल ही का पॉसिबिलिटी है, राइट? इफ यू टॉस अ कॉइन ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, आइदर हेड और टेल, so these will be known as complementary events. So complement of an event E is represented as E bar, and probability of event E plus probability of event E bar is always equal to 1, means probability of event E bar is 1 minus probability of event E. इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं, हेड और टेल होना, या फिर अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि भाई 4 से ज्यादा या 4 से कम, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मतलब दो ही पॉसिबल केस है, या तो 4 से बड़ा होगा या फिर 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर तुम देखो तो पहला केस में हमने किया P ग्रेटर देन 4, हमने कहा था 1/3 है, तो P लेस देन इक्वल टू 4 is basically the complement of this event. So अगर जैसे probability of E1 हम लोग ये कर रहे थे, probability of E2 is equal to this will be equal to probability of E1 का बार। क्यों? क्योंकि मतलब E1 का बार का मतलब E bar means not E, right? So E1 bar means
प्रोबेबिलिटी की इट इज नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 में अपने आप लेस देन इक्वल टू 4 इंक्लूड हो जाएगा. Numbers which are not greater than 4 will be less than equal to 4 only. So that's why that is known as complementary event. So P even bar will be equal to 1 minus probability of even, so which is same as 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3. तो दूसरा इवेंट हम लोग को दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से इसको निकाल सकते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मत देखो दाहिने बाएं, क्या खिड़की के बाहर देखता रहता है? हैं? हो गया भाई, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में. बिफोर वी गो फर्दर, और कुछ है जो तुमको पता होना चाहिए. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इवेंट्स. अच्छा, कोई भी इवेंट है ना, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. सो दैट मींस 0 is less than equal to probability of any event P is less than equal to 1. 0 और 1 के बीच में ही किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो. प्रोबेबिलिटी if probability of some event is equal to 0, इसको हम कहते हैं impossible event. Impossible event मतलब कभी होगा ही नहीं भाई. जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया मतलब वो कभी अकर नहीं करेगा, उसको हम लोग impossible event कहते हैं. मतलब एक डाई को थ्रो करो और तुम पूछो कि भाई प्रोबेबिलिटी 7 आने का क्या है, भाई 1 से 6 ही हम डाई में लिखते हैं, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा. तो उस केस में उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर है? Yes, sir. उसी तरह if probability of event E is equal to 1, so such event is called sure event. जहां पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा. मतलब कि श्योर इवेंट का मतलब कि तुम एक डाई को फेंको और तुम पूछ रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6. भाई साहब, जब भी हम फेंकेंगे एक डाई को, always the number will be less than or equal to 6. That means it becomes a sure event. So probability of getting a number less than or equal to 6 over when we throw a die is equal to 1. So that's why it will be called a sure event. Is it clear? Yes, sir. Great. Yes, sir. अब कितने बच्चों को कार्ड्स खेलना आता है? ताश खेलना आता तो सबको होगा. शांत हो जाओगे ऐसे कि मतलब हम तो एकदम भगवान भूले हुए हैं, एकदम पता नहीं कौन से इससे हैं. तो नहीं आता खेलना. नहीं आता तो सब मेरे जैसा है, जिसको नहीं आता है. हमको भी नहीं खेलने आता है, तो हम लोग को याद करना पड़ता है कार्ड्स में क्या है कैसे है. वेदांश ने हाथ ऊपर किया, मतलब आता है उसको. खेलना नहीं आता पर पता है कार्ड्स में क्या होता है क्या होता है. हाँ सही, तो अच्छे से नहीं आता पर ठीक ठीक. ओके. निकाल रहे इसको, सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग देखते हैं कि कार्ड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना. मेरे जैसे गधों के लिए ये चीज काम आएगा. तो पहला आ जाते हैं, कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स आर देयर इन अ पैक ऑफ कार्ड्स. एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं. अब इसमें 26 लाल और 26 ब्लैक, सो 26 आर रेड. सो 52 कार्ड्स में देयर आर 2 कलर्ड कार्ड्स. One is red colored card, so there are 26 cards which are red and 26 which are black. Clear है सबको? अब ये Yes, sir. वाला है, ये 2 तरीके का होता है ना. रेड देखो नाम से ही है, हार्ट एंड डायमंड, है ना. So out of this 26, 13 are heart, 13 are diamond. Black में अब हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं. तो ब्लैक वाले जो हैं इसमें क्लब और स्पेड.
क्लब होता है 13 और स्पेड होता है 13। ठीक है जी। अब हम लोग देखो हार्ट ना इस तरह से, मतलब बिल्कुल हार्ट शेप तो तुम लोग सबको पता ही है, होशियार बच्चे हो तुम। डायमंड जो है ये इस तरीके से हो गया, क्लब जो है ये पान के पत्ते की तरह होता है। सो दिस इज क्लब। सर ये स्पेड होता है। हाँ सर, क्लब Yes, वो sir. सर्कुलर जैसा होता है। ये पेड़ जैसा होता है, ऐसे गोल गोल। ये हो गया तुम्हारा क्लब, और स्पेड जो है ये पान के पत्ते। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा, राइट। अब इस हार्ट में देयर आर नंबर्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 10। तो हार्ट के अंदर नंबर्ड कार्ड होगा 1 2 3 अप टू 10। ये जो 10 कार्ड हैं इनको हम कहते हैं नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड्स के अलावा इसमें 3 जो है पेस कार्ड्स होता है। ठीक है, पेस कार्ड दैट मींस जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। तो जैक, क्वीन और किंग ये क्या हो गया? फेस कार्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फेस कार्ड, ये नंबर्ड कार्ड। 1 वाले कार्ड को हम लोग एस कहते हैं, इक्का जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये एस हो गया। जैक मीन्स गुलाम, क्वीन मीन्स बेगम एंड किंग मीन्स क्या? हाँ? क्या होता है? बादशाह। तो ये 10 और 3 13 कार्ड्स हो गए हमारे, राइट। अब ये 13 कार्ड हार्ट में है, 13 कार्ड्स डायमंड में है, 13 हो गया क्लब में, और 13 हो गया स्पेड में। तुमसे पूछा जाएगा कि भाई कितने एसेस हैं हमारे पास, तो एक एस हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। तो तुम्हारे पास कितने एस हो गए? 4 एसेस हो गए। तुम्हारे पास 4 किंग हो गया, 4 क्वीन हो गया और 4 जैक हो गया। हर सूट, मतलब स्वीट बेसिकली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, दीज आर कॉल्ड स्वीट्स बेसिकली। सो इसमें हर स्वीट में तुमको एक जैक, एक क्वीन, एक किंग मिलेगा और एक एक नंबर्ड कार्ड्स होंगे सभी। तो अगर आपसे बोला गया कि what is the probability of when there is a pack of 52 cards, we take out 1 card out of this 52 cards, what is the probability that that particular card is, you know, ace of heart? Ace of heart, तो एक ही कार्ड है ना जो ace of heart है, तो that means इसमें जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/52, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपसे पूछेगा एस ऑफ रेड कलर, एस ऑफ रेड कलर, 2 एस है जो रेड कलर का है, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 2/52 हो जाएगा। आपसे पूछा अगर आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कलर्ड कार्ड, रेड कलर्ड कार्ड, आई एम सॉरी देयर इज अ पावर फेलियर, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। So now if it is said what is the probability of a red card, मतलब that card which we have taken out is red, so there are 26 cards, तो हम लोग 26/52 1/2 हो जाएगा probability of a red card। तो इस तरीके से अगर तुमको ये पूरे कार्ड के बारे में जानकारी है तो तुम उसको निकाल सकते हो, राइट। So there was a huge power failure it seems, सभी लोग चले गए। हाँ सर, सब डिस्कनेक्ट हो गए। आ जाने तो सबको 2 मिनट में फिर सर क्या सबके घर पे लाइट चली गई थी? मैं हॉटस्पॉट ऑन हमको कर लगता दिया है था। सबके घर पे चली गई। हम तो वो यूपीएस लगाए हुए हैं क्लास की वजह से, बच गया।
हुआ था उसमें तो? सब मीटिंग एंड हो गई थी क्या? नहीं, मीटिंग तो नहीं एंड हुआ था बेटा, तुम लोग सब लाइट जाने की वजह से शायद चले गए थे। मीटिंग तो कंटिन्यू। चली गई थी, हाँ सबकी चली गई थी। हाँ, मुझे लगता है सबकी चली गई। अच्छा, Let's start the fourth example. Fourth is one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. So, first, सर अभी तो 10 ही बच्चे हैं, सिर्फ 10 बच्चे हैं, सिर्फ 10 और बाकी बच्चे अपने निकलेंगे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे भी शेयर कर लेते हैं. Let E1 be the event of getting an ace. So probability of event E1 is equal to. So since there are 4 aces, so basically number of aces is 4. So probability of E1 is 4 upon 52, which is 1 upon 13. Second is not be an ace. So probability of not ace, इसका मतलब probability of event E1 का बाद complementary event है, so this is 1 minus probability of E1, 1 minus 1 by 13, 12 upon 13. So basically क्या है, तुमको लिखना होगा let E2 be the event of not getting an ace. So E2 and E1 are complementary events. So probability of E2 is equal to probability of E1 का बाद, और ऐसे करके लिख के बताना. फोर्थ एग्जांपल के बाद Done, sir. फिफ्थ वाला, Done. fifth question is, two players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? ये भी complementary event वाला है. Let E1 be the event of Sangeeta winning the match. And E2 be the event of Reshma winning the match. Probability of E1 दे रखा है 0.62
probability of E2 is equal to probability of E1 बार, दोनों में से एक ही जीतेगा ना, तो या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी. Probability of Reshma winning the match is probability of E1 का बार, that is 1 minus probability of E1, 1 minus 0.62, so this is equal to 0.38. Clear बच्चों? Yes, sir. Sixth question है, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? So let E1 be the event of birthday of Savita. अब देखो, साल में 365 दिन होते हैं. There are 365 days in a year. So one of that day, Savita will have her birthday. So Hamida has a choice of, अब हमीदा का बर्थडे सविता से अलग होना है, तो अलग होने के लिए हमीदा कैन हैव बर्थडे इन रेस्ट ऑफ द 364 days. क्लियर है? See, Savita will have her birthday in one of the days out of 365. Hamida can have her birthday in any of the 364 days. So what is the probability that they have different birthday is 364 by 365. Okay? और सेम बर्थडे का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/365. क्योंकि एक ही दिन दोनों का बर्थडे है, तो अगर मान लो 2 अक्टूबर को सविता का बर्थडे होगा, तो हमीदा के पास एक ही चॉइस है ना बर्थडे होने का, 2 अक्टूबर ही, तो इसीलिए उसके पास एक चॉइस है आउट ऑफ 365 डेज. सो प्रोबेबिलिटी वहां पे 1/365 हो जाएगा फॉर सेम बर्थडे. फॉर डिफरेंट बर्थडे इट इज 364/365. सो let even be the event of birthday of Savita, and so probability they have different birthdays is equal to 364 by 365, and probability that they have same birthday is equal to 1/365. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सबने? Yes, sir. Seventh question is, there are 40 students in class 10th of school, of whom 25 are girls and 15 are boys. So out of 40 students, 25 are girls and 15 are boys. Now, the class teacher has to select one student in a class as a class representative. She writes the name of each student in a separate card, and cards being identical. Then she puts them in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or of a boy? So, probability that the name it is of a girl is number of favorable outcome, 25 girls out of total number of outcomes 40.
So this will be equal to 5 upon 8. Probability that the mean return is a boy is equal to 15 boys out of 40. So this is 3 upon 8. Right. इसमें वो सब कहानी लिखना पड़ेगा. Let even be the event of girl being selected, E2 be the event of boy being selected. Probability of event E1 is equal to number of favorable outcome by total number of outcome. ऐसे करके लिख के बताना पड़ेगा. लिख लिया बच्चों? 1 minute. I'll run the 6. Done, sir. Eighth question is, a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. So the box has 3 blue, 2 white and 4 red marbles. 4 red marbles. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? So first, probability of white marble is number of favorable outcomes. मतलब white कितने हैं? 2 है और total कितना है? 4, 3, 7 plus 2, 9. 2 upon 9 हो जाएगा. Probability of blue and red इसी तरह हम लोग को निकालना है. Probability of blue marble is equal to 3 upon 9. 1 upon 3. Probability of red marble 4 upon 9. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Ninth question है. Harpreet tosses 2 different coins. So Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of rupee 1 and other is of rupee 2. What is the probability that she gets at least one head? So sample space जो उसका होगा. So all outcomes को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या तो दोनों हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल आए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए, या दोनों टेल आ जाए. तो 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो these are all possible outcomes. Okay, either on 1 rupee and 2 rupee coin, on both the coins you get head, on 1 rupee head and 2 rupee tail, on 1 rupee tail and 2 rupee head, and on both of the coins you get tail. So these are the 4 possible outcomes which are there. तुम्हें निकालना है probability that she gets at least one head. At least one head मतलब या तो एक head आए या 2 head आए. At least का मतलब यही हो ना, कम से कम एक head. कम से कम एक head में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, right? So probability of at least one head. Total number of favorable outcome here is 3 and number of outcomes is 4. So 3 upon 4 is the probability. Clear बच्चों? Yes, sir.
10th question है, in a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. मतलब 0 से लेके 2 मिनट के बीच में कभी भी वो म्यूजिक को रोक सकती है, ठीक है? Now, what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? तो हाफ मिनट का मतलब ये 4 हाफ मिनट्स में होगा। पहला हाफ मिनट, दूसरा हाफ मिनट, तीसरा हाफ मिनट और चौथा हाफ मिनट। 4 ऐसे हाफ मिनट होंगे 0 से 2 मिनट्स तक के बीच में। What is the probability कि ये जो है इसी हाफ मिनट में म्यूजिक स्टॉप हो जाए? तो उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हाफ मिनट्स हैं? 4 हाफ मिनट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक स्टॉप्स इन फर्स्ट हाफ मिनट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि पहला हाफ मिनट ये एक ही ऐसा इंटरवल है, वैसे 4 इंटरवल्स हैं, राइट? देयर आर 4 such half minutes का इंटरवल। So probability of music stopping in the first half minute will be 1/4. Clear बच्चों? ठीक है, इसको लिख लो। अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। We'll finish it off। थोड़ा तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना? Then we can start from Friday. We can start circles. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye बच्चों, bye, take care.